उम्मीद है आलमी बरादरी भारत को मुज़ाकरात के लिए कायल करेगी। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान आज भी और कल भी अमन चाहता है। हुकूमत कामयाबी से महंगाई पर काबू पा चुकी। मुल्क की मुईशत दुरुस्त सिमत में जा रही। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 पेश कर दिया। कहा, IMF प्रोग्राम से एतमाद बहाल हुआ। वफाकी काबीना का खसूसी इजलास कल दोपहर 4 बजे तलब। आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7.5% इजाफे की तजवीज़। सिंध की ताउन भरी फजाओं में लोग सिंध हुकूमत को कोस रहे। वज़ीर आला सिंध और वज़रा की फ़ौज कायम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सिंध हुकूमत के बयानात पर रद्द अमल। अफराते ज़र में रिकॉर्ड कमी। GDP ग्रोथ 2.7% रही। महंगाई की शरह 4.6% पर आ गई। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 11% पर आ गया। इनकम टैक्स फाइलर्स की तादाद 37 लाख से तजावुज़ कर गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 पेश कर दिया। कहा, हुकूमत कामयाबी से महंगाई पर काबू पा चुकी। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। IMF प्रोग्राम से एतमाद बहाल हुआ। हम इस वक्त बेहतर सिमत में चल रहे हैं। हमें अब GDP के इस्तेहकाम की जानिब बढ़ना है। मुल्क की मजमूई पैदावार में इजाफा पाकिस्तान की माशी तरक्की का निशान है। 2023 में सिर्फ 2 हफ्ते के ज़खायर मौजूद थे। रवा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर में शानदार इजाफा रहा। टैक्स टू GDP तनासुब 5 साल में सबसे ज्यादा है। भारतीय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने IMF बोर्ड में पाकिस्तान की शदीद मुखालफत की। भारत की कोशिश थी IMF बोर्ड का इजलास ना हो। पाकिस्तान के एजेंडे को IMF बोर्ड में शामिल ना करने की पूरी कोशिश की गई, मगर पाकिस्तान ने IMF शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद किया। अच्छी बात है कि आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने FBR की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए इस्लाहात की। मईशत के DNA को तब्दील करने के लिए इस्लाहात ज़रूरी थी। टेक्नोलॉजी की मदद से टैक्सों के निज़ाम में बेहतरी ला रहे हैं। गर्दिशी कर्जे भी खत्म करना है। पेंशन इस्लाहात भी की गई। पावर सेक्टर इस्लाहात में 1 साल में तारीखी रिकवरी हुई। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की गवर्नेंस में बेहतरी आई। IT बरामदात $3.1 अरब रही। IT में फ्रीलांसर्स ने $400 मिलियन कमाए। करंट अकाउंट खसारा जुलाई से अप्रैल $1.9 अरब सरप्लस रहा। एक्सपोर्ट में 7% इजाफा हुआ। लाइफ स्टॉक की वजह से ज़राअत के शोबे में तरक्की हुई। अहम फसलों में 13.49% कमी हुई। जहां लोग बिल नहीं देंगे वहां लोड शेडिंग होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया। कहा, तवानाई इस्लाहात आगे बढ़ा रहे हैं। पास को करप्शन का गढ़ था, हमने अच्छा फैसला किया और उससे निकल गए। मजीद कहा, हाई वैल्यू फाइलर्स में 178% इजाफा हुआ। हुकूमत प्राइवेट सेक्टर से आइंदा अपनी शराइत पर कर्ज लेगी। कर्जों की शरह 68% से कम होकर 65% पर आ चुकी। इस अरसे के दौरान सुकूक और तवीलुल मुद्दती कर्जों की मेचोरिटी में भी इजाफा हुआ। टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल से टैक्स महसूलात में इजाफा हुआ है। टैक्स टू GDP 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। टैक्स इस्लाहात में टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल है। अब तक की कारकर्दगी बेहतर है और ये सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने जो डाटा पेश किया, मैं इसको गलत नहीं कहता, लेकिन इन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया कि हम अहदाफ हासिल नहीं कर सके। मुआशी माहिर ज़फ़र मोती की गुफ्तगू। कहा, लाइफ स्टॉक में कुछ बेहतरी आई है। हुकूमत एनर्जी सेक्टर को रिलीफ दे सकती है। साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा, SOS ने 10 सालों में $90.5 बिलियन का हमारा नुकसान किया। फौरी तौर पर इनको प्राइवेटाइज किया जाए। इन इदारों को चलाना हुकूमत का काम नहीं।
वफाकी बजट कल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पेश करेंगे। अगले साल के वफाकी बजट का हजम 17,600 अरब रुपये मुकर्रर। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे पर गौर। ज़रा के मुताबिक पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजिमीन को 30% अलाउंस देने की तजवीज़। एडहॉक रिलीफ अलाउंस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने पर गौर। बजट में दिफाई अखराजात में 18% इजाफा मुतवक्के। मजमूई आमदन 19,400 अरब रुपए रहने का तखमीना। टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपए मुकर्रर। कर्जों की अदायगी पर 6,200 अरब रुपए खर्च होंगे। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल दोपहर 4 बजे तलब। आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी गई। काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी लेकर कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजवीज़ की हतमी मंजूरी काबीना देगी। अगले बजट में मुतादिद शोबों पर नए टैक्स लगाने की तैयारी। बाज़ शोबों को टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक IMF के दबाव पर ज़राए आमदन को टैक्स नेट में लाने का इम्कान। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और फ्रीलांस आमदन पर टैक्स लगाने की तजावीज़। खाद, कीड़े मार अद्वियात और बेकरी अशिया पर टैक्स की तजवीज़। साबिक फाटा रीजन को छूट खत्म। 12% टैक्स आयद करने की सिफारिश। शेयर्स और प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़। प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। मशरूबात और सिगरेट्स पर टैक्स में कमी की तजवीज़। एक साल में खाने पीने की कई अशिया महंगी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक चिकन की कीमत 347 से बढ़कर 456 रुपये फ़ी किलो। फार्मी अंडे की फ़ी दर्जन कीमत 252 से बढ़कर 295 रुपये हो गई। घी 503 से बढ़कर 538 रुपये किलो। 20 किलो आटे का थैला 400 रुपये सस्ता। बासमती चावल 217 से कम होकर 200 रुपये फ़ी किलो पर आ गया। बड़ा गोश्त 933 से बढ़कर 1105 रुपये का हो गया। छोटा गोश्त 1877 से बढ़कर 2026 रुपये फ़ी किलो। ताज़ा दूध 198, दही 231 और चीनी बढ़कर 174 रुपये फ़ी किलो हो गई। टमाटर की कीमत कम होकर 49 और प्याज की कीमत 45 रुपये फ़ी किलो। आलू की कीमत 62 रुपये और दाल चना 314 रुपये फ़ी किलो हो गई। दाल माश की कीमत कम होकर 457 और दाल मूंग बढ़कर 400 रुपये फ़ी किलो हो गई। आइंदा बजट में क्या महंगा होगा और क्या सस्ता? सनतकारों ने हुकूमत से कई मुतालबात कर दिए। कहते हैं बजट में बिजली और गैस की कीमतों में रिलीफ दिया जाए। सुपर और इनकम टैक्स की शरह कम की जाए। नया बजट अवाम पर उम्मीद, कुछ मायूसी का शिकार। कहते हैं तवक्को है बजट अवाम दोस्त होगा। हुकूमत अवाम को इतना रिलीफ दे के वो दोबारा खड़े हो सकें। खाने पीने की अशिया जरूर सस्ती होनी चाहिए। गैस और बिजली में रिलीफ से मईशत बेहतर होगी। वज़रा और ब्यूरोक्रेसी को ही रिलीफ मिलेगा। बिजली सस्ती तो पेट्रोल महंगा कर देते हैं। बजट सिर्फ उमरा के लिए बनता है, अवाम के लिए नहीं।